हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि AEJ जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर कहीं भी आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। कहीं भी आप जाएंगे एग्जाम में तो ये वीडियो ज़रूर आने वाली है, मतलब ये टॉपिक ज़रूर आने वाला, कहीं छूटने वाली नहीं है। तभी हम लोग लॉजिक गेट की बात करें तो थोड़ा सा लॉजिक गेट आपको हम समझाते हैं, लॉजिक गेट का कैरेक्टरिस्टिक समझाते हैं। ठीक, कुछ लॉजिक गेट हैं जो सैचुरेट में ऑपरेट होते हैं, ना सैचुरेटेड में ऑपरेट होते हैं। ठीक, तो पहले हम आज कैरेक्टरिस्टिक लॉजिक गेट की बात करें, फिर इसके बाद उसका लॉजिक गेट कौन से सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड। ठीक, तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक गेट। ठीक, ऑफ लॉजिक गेट ये आज तक अगर आई नहीं एग्जाम में तो आ सकती है, कभी भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कब पूछा है तो पूछ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉजिक गेट। इसका कई कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला इसका होता है स्पीड ऑफ ऑपरेशन। स्पीड ऑफ ऑपरेशन या इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले टाइम। प्रोपेगेशन डिले टाइम। अब प्रोपेगेशन डिले टाइम क्या होता है? प्रोपेगेशन डिले टाइम का मैं मतलब आपको समझाता हूँ। ठीक, ये आपको 50% चाहे आपको 50% में कर लो, चाहे 50% कर लो। हाई समझ लो, ये आपका लो। इसको बोलते हैं इतना तक का जो आपका होता है, इसको बोलते हैं यहाँ तक, यहाँ के वैल्यू होता है TPHL। इधर का इधर बोलते हैं TPLH। मतलब देखो, स्पीड ऑफ ऑपरेशन प्रोपेगेशन डिले टाइम लॉजिक गेट में क्या होता है कि TPHL और TPLH प्रोपेगेशन डिले टाइम, इसका मतलब PGD मतलब TPHL और प्लस TPLH का मध्यमान होता है। नॉर्मल सही से बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ ऑपरेशन या प्रोपेगेशन डिले टाइम का होता है TPHL या TPLH का मध्यमान होता है। और दूसरी अगर इस परिभाषा में कहें कि प्रोपेगेशन डिले वह टाइम होता है जो इनपुट में लॉजिक गेट के इनपुट में परिवर्तन करने पर आउट में भी परिवर्तन होता है। मतलब लॉजिक गेट में इनपुट परिवर्तन कर दे तो आउटपुट में भी परिवर्तन होगा, तो क्या होता है प्रोपेगेशन डिले टाइम। मतलब लॉजिक गेट के इनपुट में परिवर्तन करने पर आउटपुट में परिवर्तन होता है। इसके लॉजिक गेट परिवर्तन होता है, समझ गए? अब देखो, स्पीड ऑफ ऑपरेशन अगर एक TTL का देखा जाए, नोट डाउन करके लिखते जाइएगा या TTL बाद में लिखाएंगे तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन प्रोपेगेशन डिले टाइम समझिए कि प्रोपेगेशन डिले टाइम क्या होता है, TPHL या TPLH का मध्यमान होता है। 50% इनपुट इधर, बस समझिए ये हाई है लो है, समझिए या इनपुट है आउटपुट है, मान सकते हो ये हाई लो मान लीजिए। तो TPLH और TPLH का मध्यमान होता है। TPH हाई से लो, T फॉर प्रोपेगेशन डिले टाइम, हाई से लो, लो से हाई, समझ गए? और इनपुट में परिवर्तन करने पर आउट में परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं क्या, प्रोपेगेशन डिले टाइम। नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रोपेगेशन डिले टाइम समझ गए होंगे। तो प्रोपेगेशन डिले टाइम समझ गए हो कि क्या होता है, स्पीड ऑफ ऑपरेशन।
कभी कभी पूछ लेता है TTL का प्रोपेगेशन डिले टाइम होता है 10 नैनो सेकेंड और अगर पावर डिसिपेशन 10 मिलीवाट होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, नोट डाउन TTL जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको लिखा दूँगा। अभी तो इसका करेक्टरिस्टिक पढ़ा तो क्या होता है प्रोपेगेशन डिले टाइम। अब हम आगे बात करते हैं इसकी फाइन इन। फाइन इन क्या है? फाइन इन तो फाइन इन क्या है? किसी लॉजिक गेट को दी जाने वाले इनपुट सिग्नल की वह अधिकतम संख्या को ही हम लोग बोलते हैं फाइन इन। लॉजिक गेट को दी गई इनपुट की अधिकतम संख्या को अधिकतम सिग्नल संख्या को ऐसे लिखो, सिग्नल संख्या को ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा एकदम आराम से। सिग्नल संख्या को फाइन इन, इसका मतलब कि लॉजिक गेट को जो आप इनपुट दे रहे हैं वही फाइन इन हो गया। जितनी अधिकतम संख्या दे रहे हैं वो वही फाइन इन कहलाती है। एक चीज बस ऐसे जान लीजिए कि फाइन इन क्या है कि लॉजिक गेट को जो आप इनपुट सिग्नल दे रहे हो जितना दे रहे हो वही फाइन इन है। अब फाइन आउट की बात क्या करते हैं? फाइन आउट कि लॉजिक गेट की वह संख्या जिससे हम गेट को ड्राइव कर सकते हैं। 1 को 2 को 6 अगर लॉजिक गेट की संख्या तो 6 गेट को ड्राइव कर सकते हैं। तो गेट लॉजिक गेट की वह संख्या जिससे लॉजिक गेट को ड्राइव कर सकते हैं, गेट को ड्राइव कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। ड्राइव मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। समझ गए? फाइन इन और फाइन आउट अगर आ गया तो आप बता सकते हो। उसके बाद आता है नॉइज इम्यूनिटी। नॉइज इम्यूनिटी नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि लॉजिक गेट को दी गई वह इनपुट वोल्टेज कि सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे तो आउटपुट को चेंज कर देगा। समझ गए? कि लॉजिक गेट को दी गई वह इनपुट वोल्टेज की सप्लाई वोल्टेज में अगर हम परिवर्तन करें तो आउटपुट स्टेट को चेंज कर देगा। कि जो लॉजिक गेट के जो इनपुट में हम दिए हैं अगर हम उस थोड़ा सा भी सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन कर देंगे कि हम मान लो लॉजिक गेट में पहले से इनपुट दिए, मान लो इंडिकेट है, इसमें पहले से A B दिए हैं, इनपुट है। अब लॉजिक गेट के सप्लाई लॉजिक को दे गई वह इनपुट वोल्टेज अगर हम सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन कर दें, जो इसमें सप्लाई वोल्टेज है अभी इनपुट वोल्टेज है, आगे सप्लाई वोल्टेज अगर परिवर्तन कर दें तो आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी तुरंत। इसका मतलब यही है। नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या है? लॉजिक गेट को दी गई वह इनपुट वोल्टेज जिसे सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन करने पर आउटपुट स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। 1 को 2 को चेंज कर सकते हैं। समझ गए? इसका मतलब यही होता है। लॉजिक गेट को दी गई वह इनपुट वोल्टेज, इनपुट सिग्नल या वोल्टेज, क्या सिग्नल या वोल्टेज जिससे सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन करने पर वोल्टेज में परिवर्तन करने पर आउटपुट स्टेट को चेंज करती है, आउटपुट स्टेट को चेंज कर देंगे, चेंज कर देती है। नोट डाउन कर लीजिए। तो समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है, क्या चल सकता है। अभी लॉजिक गेट को तो शुरुआत में लॉजिक गेट है क्या है, कितना अभी लॉजिक गेट आप पढ़े ही हैं। अभी के वेब पर बहुत चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मगर बड़ी बन जाएगी आप।
लॉजिक गेट ऐसे पढ़ के उड़ गए, लॉजिक गेट पढ़ ली, लॉजिक गेट अभी क्या पढ़ी। लॉजिक गेट के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़िए। तो फैन इन का मतलब क्या हुआ कि जो लॉजिक गेट की इनपुट संख्या वही फैन इन है। फैन आउट का मतलब लॉजिक गेट का जो आउटपुट मिल रहा है, जो संख्या मिल रही है, एक संख्या, दो संख्या, 6 संख्या मिल रही है तो 6 गेट को ड्राइव कर सकते हैं। फैन आउट का मतलब यही है। और नॉइज इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जो हम इनपुट सिग्नल दिए हैं लॉजिक गेट को, अगर हम सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन कर देंगे तो आउटपुट स्टेट चेंज हो जाएगी। मतलब इसका साफ है। फैन इन हो गया। अब नॉइज मार्जिन, अब क्या पढ़ते हैं, नॉइज मार्जिन। नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन। अब नॉइज मार्जिन क्या है थोड़ा सा जानते हैं। नॉइज मार्जिन का मतलब क्या होता है कि लॉजिक गेट के इनपुट में अनवांटेड सिग्नल के जांच करने की वह क्षमता होती है कि नॉइज सिग्नल के अधिकतम मान को बिना सिग्नल की प्रणाली को प्रभावित किए ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। मतलब अगर लॉजिक गेट के इनपुट में कोई अनवांटेड सिग्नल आ जाए और उसके बहुत ज़्यादा अधिकतम मैक्सिमम मान हो तो उसको रिजेक्ट कर देती है और सिस्टम भी अफेक्ट नहीं होता। सिस्टम कार्य करता रहता। अगर कोई अनवांटेड नॉइज सिग्नल आ रही है लॉजिक गेट के इनपुट में तो क्या करेगा, उस जो नॉइज सिग्नल है, जो उसका अधिकतम है, उसको क्या कर देगी, प्रभावित मतलब उसको अनलेस कर देगी। तो उसको क्या करेगी, रिजेक्ट कर देगी। मतलब उस सिस्टम के कार्य प्रणाली को प्रभावित नहीं करने देगी। नॉइज मार्जिन लॉजिक गेट का वह प्रॉपर्टी है कि अगर कोई अनवांटेड सिग्नल उसके अंदर आ जाती है तो उस अनवांटेड सिग्नल को क्या करती थी, रिजेक्ट कर देती है। वही आपका नॉइज मार्जिन है। समझ गए। तो नॉइज मार्जिन क्या होता है हम समझा दिए होंगे। तब लिखते हैं लॉजिक गेट के क्या लिखते हैं, लॉजिक गेट के का वह गुण, ऐसे लिखो, लॉजिक गेट का वह गुण या प्रॉपर्टी जो या लिखो लॉजिक गेट के इनपुट में अनवांटेड नॉइज सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट कर देता है और सिस्टम की प्रोसेसिंग भी नहीं प्रभावित होती। मतलब समझ रहे हो, हमने सीधा 60 कर लिखा है, कोई कॉपी और किताब का रटा और नहीं लिखा दिया। मतलब लॉजिक गेट के इनपुट में अनवांटेड नॉइज सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट कर देता है नॉइज मार्जिन। इसका मतलब यही हुआ, नॉइज मार्जिन क्या कर रहा है कि जो लॉजिक गेट के इनपुट में अनवांटेड नॉइज सिग्नल हो रहा है
वह क्या हो रहा है, उसके मैक्सिमम वैल्यू को, उसके अनवांटेड या नॉइज सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट करता है और सिस्टम की प्रोसेसिंग भी नहीं प्रभावित होती। इसका मतलब यही है, नॉइज मार्जिन यही होता है। या लिख दो वह गुण लॉजिक गेट का वह गुण, ऐसे लिखो लॉजिक गेट का वह गुण, सीधा लिखो लॉजिक गेट का वह गुण इनपुट में अनवांटेड नॉइज सिग्नल के मैक्सिमम वैल्यू को रिजेक्ट कर देता है और सिस्टम की प्रोसेसिंग भी नहीं प्रभावित होती, मतलब प्रोसेसिंग में कार्य प्रणाली भी नहीं प्रभावित होती। सिंपल और अच्छा सा छोटा सा एक थ्योरी टाइप का हमने बना लिया अपने से कि नॉइज मार्जिन क्या होता है। नॉइज इम्यूनिटी तो मतलब हम इनपुट में अगर सिग्नल दे दिए तो अगर सप्लाई वोल्टेज परिवर्तन तो आउटपुट स्टेट में चेंज हो जाएगा। मगर नॉइज मार्जिन क्या है, एक बेटर प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी लॉजिक गेट के इनपुट में कोई वांटेड नॉइज सिग्नल आता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देती है बिना सिस्टम की प्रोसेसिंग को प्रभावित किए। तो ये आपका नॉइज मार्जिन। तो लॉजिक गेट की कैरेक्टरिस्टिक में आप लोग क्या पढ़े, फैन इन क्या होता है, फैन आउट क्या होता है, नॉइज इमिटिव क्या होती है, नॉइज मार्जिन क्या होती है। अब आता है पावर डिसिपेशन। पावर डिसिपेशन ये क्या होता है, एक देखो जितनी भी लॉजिक गेट है उनका पावर डिसिपेशन जितना ही कम हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना बेटर होता है। या लिख सकते हो पावर डिसिपेशन लो। अगर पावर डिसिपेशन हम लो करें तो लॉजिक गेट की वैल्यू, लॉजिक गेट जो होगा बेटर होगा, लॉजिक गेट क्या होगा, अच्छा होगा। मगर एक घाटा भी हो रहा है, प्रोपेगेशन डिले टाइम हमारा जितना प्रोपेगेशन डिले टाइम बढ़ता जाता है, पीडी प्रोपेगेशन डिले टाइम पीडीटी बढ़ जाएगा। अब ये तो देखो थोड़ा सा ना कुछ एडजस्ट करना ही पड़ेगा कि भाई हम प्रोपेगेशन डिले टाइम भी कम हो जाए कि हम इनपुट में परिवर्तन करें और आउटपुट में कुछ देर बाद परिवर्तन तुरंत चेंज होना चाहिए एट ए टाइम। इसलिए पावर डिसिपेशन भी एक रेटेड वैल्यू रखा जाता है इसलिए, और प्रोपेगेशन डिले टाइम भी रेटेड वैल्यू के रखा जाता है, इससे ज़्यादा ना हो। तो एक फायदा भी तो घाटा भी कि जो इसकी पावर डिसिपेशन कम, वो लॉजिक गेट अच्छा है मगर उसका प्रोपेगेशन डिले टाइम भी बढ़ रहा है। ये चीज़ भी बहुत चीज़ देखा जाता है अपने लॉजिक गेट के कंसेप्ट में, समझिए कि लॉजिक गेट का जो कंसेप्ट है ये चीज़ जरूर देखा जाता है कि जिस लॉजिक गेट का पावर डिसिपेशन ज़्यादा है उसका प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होगा। मगर अगर क्या है, या लिख सकते हो प्रोपेगेशन डिले टाइम यूनिवर्सली पावर डिसिपेशन टाइम, प्रोपेगेशन डिले टाइम पावर डिसिपेशन, या लिख सकते हो पावर डिसिपेशन, इसी में शार्ट फॉर्म में ही है, या इसी को लिख सकते हैं पीडी का मतलब पावर डिसिपेशन यूनिवर्सली प्रोपेगेशन डिले टाइम, प्रोपेगेशन डिले टाइम मतलब समझिए जिस लॉजिक गेट का अगर पावर डिसिपेशन ज़्यादा है तो प्रोपेगेशन डिले टाइम कम हो, इसका मतलब यही होता है। तो समझ गया कि जिस लॉजिक गेट का पावर डिसिपेशन क्या है ज़्यादा है उसका पावर प्रोपेगेशन डिले टाइम कम होगी। अगर प्रोपेगेशन डिले टाइम ज़्यादा है पावर डिसिपेशन कम होगी, ये चीज़ याद रखें। तो लॉजिक गेट हमारा तभी अच्छा होता है जब प्रोपेगेशन डिले टाइम को, अगर पावर डिसिपेशन ज़्यादा, अगर लॉजिक गेट का पावर डिसिपेशन ज़्यादा कम हो गया लॉजिक गेट तो अच्छा होगा, प्रोपेगेशन डिले टाइम बढ़ जाता है, इसलिए एक रेटेड वैल्यू बढ़ा जाती है, प्रोपेगेशन डिले टाइम भी कंट्रोल रहे, पावर डिसिपेशन भी वैल्यू कम रहे। तो पावर डिसिपेशन भी कम रहे, प्रोपेगेशन डिले टाइम जितना कम हो सके उतना जल्दी, जितना थोड़ा सा पावर डिसिपेशन ज़्यादा होता है। तो आप लोग को सारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉजिक गेट समझ में आ गया होगा कि लॉजिक गेट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स।